समस्त सुधीजनों को सादर नमस्कार। यात्रा वृत्तांत साहित्य की एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधा है। विशेष रूप से 19वीं-20वीं शताब्दियों में संपूर्ण विश्व के साहित्य में ट्रेवलॉग या यात्रा वृत्तांत इस प्रकार से विकसित हुआ है साहित्य की एक विधा के रूप में, और उसने हमारे साहित्य को, हमारे जीवनानुभवों को, हमारे जीवन को समृद्ध किया है। वह इस विधा का साहित्य के क्षेत्र में एक अनुपम महत्व है, इसको प्रत्यायित करता है। देश विदेश के यात्रा वृत्तांत लिखे जाते रहे हैं, नगरों के यात्रा वृत्तांत, तीर्थ स्थानों के यात्रा वृत्तांत लिखे जाते रहे हैं, पर इन सब में हिमालय और उसके पावन परिसर के जो यात्रा वृत्तांत हैं वे विशेष, रमणीय, उदात्त और भव्य हैं। और जितनी महत्वपूर्ण भारतीय भाषाएं हैं सभी में हिमालय और हिमालय के आसपास के सप्त सिंधु प्रदेशों में यात्रा के वृत्तांत लिखे गए हैं। उनमें से हिंदी में जो महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत हैं, कृष्णनाथ के यात्रा वृत्तांतों का उल्लेख उनमें से किया जा सकता है। कृष्णनाथ के यात्रा वृत्तांत और हिमालय पर जो उनकी पुस्तकें हैं, उनको अध्ययन करते हुए न केवल हम हिमालय के आध्यात्मिक वैभव से साक्षात्कार करते हैं, यहाँ के सारे परिसर का भी सजीव चित्र हमारे सामने उपस्थित होता है। और बहुत सुंदर ललित गद्य है कृष्णनाथ का, जिसमें वे हिमालय और उसके सारे परिसर का वर्णन करते हैं। उसके पहले राहुल सांकृत्यायन हमारे साहित्य के दूसरे मनीषी हैं, जिन्होंने हिमालय की यात्राओं का वर्णन किया है। मेरी जीवन यात्रा जो उनकी आत्मकथा है उसमें, और हिमालय से परिचय के लिए भी उनका यह यात्रा वृत्तांत अध्येतव्य है, क्योंकि वे यायावर बड़े थे। घुमक्कड़ घुमक्कड़ शास्त्र नाम से पुस्तक ही उन्होंने लिखी है। घुमक्कड़ी का जो शास्त्र है उसका विवेचन करते हुए और यात्राएं करते हुए जो कुछ उन्होंने अनोखे अनुभव अर्जित किए, उनका वर्णन बहुत सहज सरल रूप में वे करते हैं। हिमालय के उनके यात्रा वृत्तांत हैं, किस प्रकार से वो हिमालय के उस पार तिब्बत तक जाते हैं, वहां से कच्चरों पर लाद करके हजारों पांडुलिपियां लेकर के आते हैं, अपने जीवन का बहुत बड़ा खतरा उठा करके। इस सब का जो वर्णन है और उसके साथ जो अनुभूतियां हैं राहुल सांकृत्यायन की, उनको हम इन यात्रा वृत्तांतों में देख सकते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य में गगनगिल ने कैलाश तक की यात्रा का वृत्तांत लिखा है, बहुत ललित सुंदर गद्य में। और जो आंतरिक अनुभव हैं कैलाश यात्रा के, विशेष रूप से जो जीवन के अध्यात्म से साक्षात्कार है, और जो अवाक और स्तब्ध कर देने वाला सौंदर्य है हिमालय का, उसको हम अवाक शीर्षक गगनगिल की इस पुस्तक में अनुभव करते हैं। संस्कृत में आधुनिक साहित्य जो प्रचुर मात्रा में लिखा गया है, लिखा जा रहा है, उसमें भी हिमालय के वर्णन खूब मिलते हैं। उसमें तारादत्त जो प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं और संस्कृत के विद्वान हैं, काशी में संस्कृत का उन्होंने अध्ययन किया है, उन्होंने कैलास मानसरोवराभिगमनम नाम से कैलाश और मानसरोवर की अपनी यात्रा का वृत्तांत संस्कृत में लिखा है। इस सारे कैलाश मानसरोवर की यात्रा में जो तीर्थ स्थान मिलते हैं, मंदिर मिलते हैं और जो नगर गांव मिलते हैं, उन सब के चित्र देते हुए उन्होंने वर्णन सरल सहज संस्कृत में इसमें किया है। और यहाँ की जो समस्याएं हैं, यहाँ की जो पारिस्थितिकी है, उसको जानने के लिए भी यह पुस्तक महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान से यह पुस्तक 2022 में प्रकाशित हुई थी। पर जो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो संस्कृत साहित्य को एक संस्कृत साहित्य की एक अनमोल धरोहर भी कही जा सकती है, और मेरी दृष्टि से जिसे ऋग्वेद से लगा करके 21वीं शताब्दी तक
जितना वाङ्मय संस्कृत में रचा गया है, उसमें ललित वाङ्मय के अंतर्गत संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ कुछ ग्रंथों के अंतर्गत इसकी गिनती की जानी चाहिए। ऐसी यह पुस्तक तपोवन स्वामी के द्वारा प्रणीत ईश्वर दर्शनम अथवा तपोवन चरितम इस शीर्षक से है। यह ग्रंथ है और 3 संस्करण इसके प्रकाशित हुए। 350 पृष्ठों का लगभग यह ग्रंथ है। अद्भुत ललित संस्कृत में यह लिखा हुआ ग्रंथ है, चंपू शैली में। यह तपोवन स्वामी की आत्मकथा है। पर आत्मकथा जो हमारी परंपरा में जिस प्रकार से लिखी जाती रही है कि अपने से अलग होकर के अपने को अन्य व्यक्ति के रूप में देखता हुआ तटस्थ होकर के अपनी जीवन यात्रा का कवि वर्णन करता है, यह आत्मकथा की हमारी शैली है। इसी शैली में अभिनवगुप्त ने अपनी आत्मकथा लिखी है, लगभग 50 पद्यों में, या कुल मिलाकर के और भी अधिक पद्य हो जाते हैं, तो एक आत्मकथा शतक अभिनवगुप्त का बन जाता है। वाणभट्ट ने इसी शैली में अपनी आत्मकथा हर्षचरित के 2 उच्छ्वासों में, प्रथम द्वितीय उच्छ्वासों में लिखी है। इसी शैली में तुलसीदास के समकालीन एक जैन संत की आत्मकथा है, उसका संस्कृत में अनुवाद मैंने किया है। यह भी इसी शैली में आत्मकथा लिखी गई है और वह प्रकाशित है, संस्कृत अनुवाद भी इसी शैली में है। तपोवन स्वामी ने अपना यह आत्मचरित लिखा है। एक संत, एक अध्यात्म के शिखरों पर पहुंचा हुआ कोई व्यक्ति अपनी जीवन यात्रा को जन्म से लगा करके और मुक्ति तक, मुक्ति प्राप्त करने तक की जीवन यात्रा को जिस प्रकार से निर्लिप्त होकर के देखता है, लेकिन जीवन का जो सौंदर्य है, अद्वैत अनुभव का जो सौंदर्य है, और विशेष रूप से हिमालय के परिसर का जो सौंदर्य है, उसके चप्पे चप्पे में जो परब्रह्म के साक्षात्कार होते हैं, ईश्वर मुस्कुराता हुआ दिखाई पड़ता है, मृत्यु मृत्यु के बीच जीवन के वैभव का साक्षात्कार, इस प्रकार का यह ग्रंथ है। 3 संस्करण इसके निकले, इसका प्रचार फिर भी बहुत कम हुआ है। मलयालम में इसका अनुवाद हुआ है, अन्य किसी भाषा में मेरी जहाँ तक जानकारी है इस ग्रंथ का अनुवाद नहीं हुआ है। इसका अनुवाद करना अपने आप में महत् कार्य है कि अनेक वर्षों की साधना के द्वारा कोई व्यक्ति चाहे इस काम में हाथ लगाए तो इस ग्रंथ का अनुवाद करे। यह बहुत बड़ा भारतीय साहित्य के लिए योगदान होगा यदि इसका अच्छा अनुवाद कर दिया जाए, तो लोग चकित होकर के पढ़ेंगे कि ऐसा वर्णन हिमालय का किया जा सकता है। यह 3 खंडों में विभाजित है यह ग्रंथ, और पहला संस्करण 1944 में इसका प्रकाशित हुआ था। मलयालम अनुवाद भी इसका प्रकाशित हुआ मलयालम मनोरमा में, और 1948 में पूरी पुस्तक संस्कृत में प्रकाशित हुई। हाल ही में यह चिन्मय इंटरनेशनल फाउंडेशन के द्वारा पूरा संस्करण प्रकाशित कर दिया गया है और यह सुलभ भी है। 2006 में यह प्रकाशित हुआ, तृतीय संस्करण। इसमें पूरी पुस्तक संस्कृत में तो कम से कम सुलभ हो गई है। चिन्मय स्वामी वेदांत के मौलिक विचारक हैं, आचार्य हैं, संस्कृत के अच्छे कवि हैं, शास्त्रों का उन्होंने अध्ययन किया है, कवि हैं, अच्छे पंडितों से उन्होंने अध्ययन किया केरल में, जहाँ उनका बाल्यकाल बीता। अनेक संस्कृत में काव्य उन्होंने लिखे हैं, ललित सुंदर भाषा है, पर यह आत्मकथा उनका बहुत बड़ा योगदान है संस्कृत साहित्य को। इसके भी सबसे सुंदर अंश इसके उत्तरार्ध में आते हैं। इसके आधे से अधिक भाग में हिमालय का वर्णन है, और हिमालय की ऊंचाइयों का आरोहण करते हुए तपोवन स्वामी आत्मा की ऊंचाइयों का आरोहण करते हैं। आत्मानुभूतियों में तल्लीन होकर के जिस भाषा में वे वर्णन करते हैं, सारा भूखंड उन्हें स्वर्गीय लगता है, अखंड शांति फैली हुई लगती है। पेड़ों के तने, घास, फूल, झाड़ी झंखाड़ों में, कौओं में, बगुलों में, कबूतरों में, गायों में, घोड़ों में, खच्चरों में, एक एक दृश्य में ईश्वर उनको हंसते हुए दिखते हैं। आनंद का सागर उनको भीतर हिलोर मारता हुआ लगता है।
जो हिमालय को देखते हैं सामने, उसके एक-एक दृश्य को इस तरह देखते हैं, यहाँ के पशुओं को देखते हैं, यह जो चित्त के पावन होने पर अनुभव होता है, हिमालय में यात्रा यदि करता है, तो सैलानी की तरह से न जाए। मैं इसका उपभोग कर लूँ, बर्फ गिर रही है तो इसमें मैं नाच लूँ, गा लूँ, इस भाव से न जाए। हिमालय को हिमालय में रम करके देखे, हिमालयमय होकर के देखे, तब आदमी हिमालय हो जाएगा, तब आदमी शिव हो जाएगा, कैलाश हो जाएगा, ईश्वर हो जाएगा। दूराच्च दर्शित हिमाचल हैमकूटान विस्मृत्य मर्त्य भुवनम सच किंचिदन्यत्। स्वर्गीय भूषकलमेतदखंड शांति स्थानम सुचारुमति विभ्रममित्थमापत्। दूर से ही हिमालय के शिखर दिखाई दिए उसको, उस स्वामी को, ऐसा अपने लिए कहते हैं क्योंकि स्वामी हो चुके थे इस समय तक, और लगा कि मर्त्य लोक को पार करके हम अन्य किसी लोक में आ गए, मर्त्य भुवन विस्मृत हो गया। और स्वर्गीय भूषकल यह है, अखंड शांति का स्थान है, सुचारु मति विभ्रम, मति ही पूरी तरह से परिवर्तित हो गई यहाँ पर पहुंच करके। ऐसा लगा तृणस स्तंभस्तृणं च तरुगुल्मलताया लतादयोस्मै काकोबकः पिककपोतमुखा विहङ्गाः गोश्वाश्वमुख्य पशवश्च तथैक एकः साधारणा अपि ददौ मुदमद्वितीयाम्। सब कुछ साधारण ही था जैसा जीवन में रोज देखा जा सकता है, पर कुछ ऐसा हुआ कि एक एक को देख करके अद्वितीय आनंद उमड़ने लगा। ऐसा कभी कभी ही होता है। मैं अपने अनुभव से भी कह सकता हूँ कि दुर्लभ कोई क्षण होता है कि वही चिड़िया, वही फूल, वही वृक्ष जो रोज देखते हैं, लेकिन किसी क्षण में जो देखा, ईश्वर हंसता हुआ दिखा। सचमुच में तो है ईश्वर, हम नहीं देख पाते हैं। पवन स्वामी उस धरातल पर पहुंचते हैं कि वहां फिर सर्वत्र ईश्वर ही ईश्वर उनको मुस्कुराते हुए दिखाई पड़ते हैं। इसलिए तपोवन चरितम अथवा ईश्वर दर्शनम, ये दो नाम इसके उन्होंने दिए। गहन जीवन बोध और काव्यात्मकता, ये दोनों धाराएं इसमें बहती हैं। तो सबसे मार्मिक प्रसंग हिमालय यात्रा के ही हैं। तपोवन चरितम में नेपाल से होते हुए यहाँ के अनेक सन्यासियों से मिलते हुए हिमाचल प्रदेश में वे घूमते रहते हैं, और जो सन्यासी उनको मिलते हैं वो भी चकित होते हैं कि ये कुछ अलग प्रकार के हैं सन्यासी। और वे लोग भी मिल जाते हैं जिनसे उनकी पहले बहस हुई थी, जिनसे उनकी चर्चा हुई थी, वे लोग भी आते हैं। पर तपोवन स्वामी को देख करके वे कहते हैं कि हम लोग ऐसे अनुभव के धरातल पर नहीं पहुंच पाए जैसे आप पहुंच चुके हैं। आपको देख करके हमको लगता है, जो उनके गुरु रहे वे भी उनको देख करके रोने लगते हैं कि तुम तो इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच गए, मैं नहीं पहुंच पाया, मैं भी आया यहाँ शांति की खोज में, पर तुम्हें देख करके लगता है कि तुम तो ईश्वर रूप हो रहे हो। मुझे क्यों नहीं ऐसा भीतर अनुभव हो रहा है। कहते हैं कि मैं तो गृहस्थी के प्रपंच में अभी भी बंधा हुआ हूँ, तुम मर्त्य लोक को पीछे छोड़ करके आ गए पूरी तरह से, तो मृत्यु के बंधन से तुम मुक्त हो गए। ये सब स्वामी शांत्यानंद सरस्वती से उनकी भेंट का, अनेक सन्यासियों से बहस, उसके वृत्तांत हैं इस क्षेत्र में। लेकिन विशेष रूप से जो मृत्यु का साक्षात्कार है हिमालय में, उसमें जो करुणा है, चलते चले जाते हैं कि बस चलते चले चले जाना है ऊपर, और भूल गए कि भोजन नहीं है, कुछ भी पास में बचा नहीं है। धीरे धीरे शरीर शिथिल होता जाता है, बीमार हो जाते हैं, रुग्ण होते हैं, लेकिन अपने शिथिल होते शरीर को अशिथिल चित्त से देखते हैं। शरीर मूर्छित हो रहा है यह भी देखते हैं, उसके भीतर स्वामी अमूर्छित है, वो अपने आप को देखता है। ये सारे अनुभव बहुत चमकदार भाषा में तपोवन स्वामी ने यहाँ गूथे हैं। एवं एवं असहाय एकलो महता साहसेन धृत्या क्लेशेन चावरोहणम कुर्वाणः स विवर्धित विकराल शैतल्येन स्तब्धीकृत सर्वांग चलितुमशक्तो हतजीविताशः कंचन अनावृत प्रस्तर पार्श्वमाश्रित्य अमूर्छितोपि मूर्छितवत आसान चक्रे। संस्कृत कैसी चमकदार है।
ये आप देखिए, तो यह स्वामी अपने आप को देख रहा था, अमूर्छित होते हुए मूर्छितवत अपनी काया को, मूर्छितवत जो काया हो गई थी उसको देख रहा था। किसी पत्थर को पकड़ लिया उसने गिरने के पहले और वहीं टिक करके रह गया। ईश्वरः किं चिकीर्षतीति शिथिलित शरीरोप्य शिथिल चेतसा प्रत्यवैक्षत च। अब ईश्वर मेरे साथ क्या करेंगे, यह प्रतीक्षा करता हुआ वह यह तपोवन स्वामी देखता रह गया। अहो हृदय कंपिकायाम तत्तादृश हिमपतन वेलायाम। ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसी बर्फ गिरेगी, शरीर बर्फ से जमने लगेगा। चलते चले गए, होश नहीं रहा हिमालय को देखते देखते। अब बर्फ ऐसी गिर रही है, शरीर शीतल होकर के बर्फ बन रहा है। चित्त देख भी रहा है कि शरीर बर्फ बनता जा रहा है, खत्म हो जाएगा शरीर। उसी में 3 या 4 भिक्षुणियां पैदल चलती हुई आईं। हृष्ट पुष्ट उनकी काया थी, हंस रही थी कि अर्धमूर्छित अवस्था में देखते हैं और उसको देख करके बहुत करुणा में भर जाती हैं वे भिक्षुणियां। कहते हैं कि ऐसी दयनीय दशा में देख करके कहती हैं कि तो कोई परमहंस है, शरीर की इनकी ऐसी स्थिति हो गई है। गुरु भक्त्या श्रद्धया च चरणयोः प्रणिपत्य च किं कथमिदं वैवश्यं श्रीमतां निकटभुवि विश्रामस्थानं विद्यते शनैः शनैस्तत्र गन्तव्यम् इति व्याहरणेन सस्नेहस्वरमथ भक्षणार्थं भर्जित मधुर गोधूम पिष्ट प्रदानेन चान्यैस्तथाविध योग्य परिचरणैश्च वृषमाश्वासयामासु। ऐसी शरीर की उनकी दयनीय दशा, लेकिन मुख देख करके लग रहा है कि कोई परमहंस है। ऐसा कहती हुई श्रद्धापूर्वक प्रणाम करके उनको उन भिक्षुणियों ने उठाया, भर्जित मधुर गोधूम पिष्ट खिलाया, सत्तू घोल करके पिलाया और भी परिचर्या की। और निकट ही विश्राम का स्थान है, आपको हम लोग ले जाते हैं। उनको सहारा देती हुई वे ले आई। उसके बाद जो अनुभव है उनका भी वर्णन उस प्रकार से किया है। एक तरफ तो जो जनजीवन है हिमाचल प्रदेश का, हिमालय का, उसको अनदेखा नहीं करते हैं। कैसे लोग रहते हैं वहाँ, घोड़े वहीं बंधे हुए हैं, उनकी लीद की गंध आ रही है, मूत्र की गंध आ रही है, दुर्गंध बहुत फैल रही है सड़ी हुई। ऐसी ही कोई कुटिया थी, उसमें वो लोग ले आए, यही कुटिया है, इसमें थोड़ी देर रुक लीजिए। उस स्थान पर तपोवन स्वामी रहा, ऐसा वे कहते हैं अपने बारे में। कैसा शरीर हो गया था, कृशावकाशम जीर्ण पतितम छिन्न क्लिन्नम श्वाश्वतर रासभादि पशु मलमलीमसम तदासीत पूति गंधि गणास्पदम। ऐसा वह स्थान था, लेकिन और कोई स्थान नहीं था छाया वाला। उसमें वो लोग, वे भिक्षुणियां लेकर के तपोवन उस स्वामी को लेकर के आई। किसी तरह ईंधन जलाया जाए, कुछ गर्मी इनको मिलेगी। लकड़ी नहीं थी, तो किसी तरह से उन्होंने इकट्ठा करके घास फूस आग जलाई। ये जो जीवन है और मृत्यु का साक्षात करके जीवन में फिर से लौटना है, ये जो सनातन का बोध गत्यात्मकता के साथ इसमें हम करते हैं। गर्व्यांग नामक गांव से गुजरते हैं तपोवन स्वामी। अत्यंत दरिद्र परिवार की झोंपड़ी में रहते हैं। यहाँ भी वही होता है कि जैसे बुद्ध जो है क्षीणकाय होकर के शरीर उनका गिरने वाला था, तभी सुजाता ने खीर उनको दे करके प्राण रक्षा उनकी कर ली। उसी प्रकार से तपोवन स्वामी को, अत्यंत दरिद्र परिवार में कोई गृहिणी थी, उसने देखा कि ये तो स्वामी है, गिरने वाले हैं। उसने जो कुछ था घर में उनको अर्पित करके उनके जीवन की रक्षा की। इस तरह से चलते गए, चेतना में तो अनुभव उनको होते गए। अनुभव किस प्रकार से होते हैं इसका वर्णन किया गया है। तुषार पूर प्रससार भूमौ सर्वत्र भास्वत कलधौत धौता हिमालयोभ्यर् हिमालयोभ्यर्हित नामधेयं सम्यक समन्वर्थयत तस्मनूनम। सम्यक समन्वर्थयत स्मनूनम होना चाहिए था। हिमालयोभ्यर्हित नामधेयं सम्यक समन्वर्थयत स्म नूनम। तुषार, बर्फ ही बर्फ था,
चमकते हुए चांदी की तरह हिमालय अपना हिमालय नाम सार्थक कर रहा था। हिमं पुरस्तादथ पृष्ठतश्च वामे हिमं दक्षिणतश्च विश्वक अधस्तथोर्ध्वं हिमराशिनि अधस्तथोर्ध्वं हिमराशिरित्थं हिमालयो भूत हिममात्र दृश्य। सामने आगे आगे भी बर्फ था, पीछे भी बर्फ था, दाईं ओर बर्फ, बाईं ओर बर्फ, ऊपर नीचे बर्फ ही बर्फ। हिमालय में केवल बर्फ ही बर्फ सब ओर थी। कोई चिड़िया पंख नहीं मार रही थी, कोई आवाज नहीं, कोई स्वर नहीं, कोई पशु बाहर निकलता हुआ नहीं दिखाई देता। सब कुछ स्तब्ध था। नरोपि नैश्चल्य पदम प्रपेदे सर्वा दिशा सर्व दिशावरुद्धा। आदमी भी यहाँ पहुंच करके निश्चल हो जाता है, शरीर निश्चल होने लगता है, मन निश्चल होने लगता है। सारी दिशाएं जैसे दिशाओं के द्वारा ही हटा दी गई हैं, ऐसा अनंत सामने दिखाई पड़ता है। कोई दिशा नहीं, कहाँ दिशा रहेगी? पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सब लुप्त हो गए। अनंत का प्रसार है, सारी दिशाएं हटा दी गई। अहो महालोकमिमं प्रकृत्याश्चालोक्य चालोक्य ततर्प नोदृक् पपौ निजात्मद्युतिपूर्वमन्यो पपौ निजात्मद्युतिपूर्वमन्यो पादौ यथादर्शत आत्मशोभाम् पपौ निजात्मद्युतिपूर्वमन्यो पादौ यथा अदर्शत आत्मशोभाम्। कैसा उजास, कैसी उजास, कैसा उजाला एकदम से सामने है। प्रकृति का कैसा उज्जवल रूप है, और देख देख करके आंखें भरती नहीं, लगता है देखते चले जाएं। और फिर ऐसा लगा कि अपने भीतर ही सबको देख रहा हूं, यही सब मेरे भीतर है, जैसे आत्मा की शोभा देख रहा हूं, ऐसा लगा। कृत्रिम प्राकृत दिव्य दृश्यम कृत्रिम प्राकृत दिव्य दृश्य चमत्कृतीनाम विततांबुराशु। चमत्कार का सागर जैसे सामने लहरा रहा है, और अकृत्रिम प्राकृत दिव्य दृश्य यह था। एवं विहृत्यांतरथांतर एवं विहृत्यांतरथांततोहृत तत्सृष्ट तत्सृष्टरीशे प्रविशत्यभीक्षम। इस प्रकार से विहार करता हुआ हृदय में सृष्टा जैसे प्रवेश कर रहे हैं, ऐसा उसको लगा। इसको पढ़ते हुए हिमालयमय हम होते हैं, हिमालय की तरह उदात्त होते हैं, हिमालय की भव्यता से साक्षात्कार करते हैं। इसीलिए कहा है कि हिमालय को देखना, चित्त में हिमालयमय होना। राम तो चित्रकूट के शिखरों को देखते हुए ही ऐसे अनुभव करते हैं। यावता चित्रकूटस्य नरः श्रृंगाण्यवेक्षते कल्याणानि समाधत्ते न पापे कुरुते मनः। जब तक चित्रकूट के शिखरों को देखता हूं तब तक मन में ऐसी कल्याण भावना आती रहती है, और पाप भावना दूर होती चली जाती है, ऐसा कहते हैं। यह प्रतिपंक्ति एक एक शब्द शब्दशः अध्येतव्य ग्रंथ है। और अमरनाथ यात्रा का षष्ठ उल्लास में इसमें जो वर्णन है, बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है। अनेक स्थान जो वहाँ के हैं, और किस तरह से वर्णन करना चाहिए, संस्कृत में किस तरह से लिखा जाना चाहिए। इस समय ऋषिकेश यात्रा का वर्णन है उसी प्रकार से। चरितमहो परिशील्यते चिरात् यत्तदकमनीयमपि प्रियंकरं स्यात् ग्रहधन बंधु विवर्जनीयमेकं ग्रहधन बंधु विवर्ज मेक मेककीयम भ्रमणमपि प्रियताम शयेत तद्वत्। घर परिवार बंधु सबको छोड़ करके एकाकी विचरण करता हुआ मैं किस प्रकार से इस धरती पर विचरण करता रहा। अद्भुत चर्चाएं बीच बीच में इसमें आती हैं। रमण महर्षि के वक्त से मुलाकात होती है, और रमण महर्षि के आश्रम में पहुंचते हैं। यह सब पूरा हरिद्वार से होते हुए जाते हैं। कैलाश यात्रा का विवरण विस्तार से यहाँ पर दिया हुआ है। और टुंडिका और यमुनोत्तरी में जाते हैं, और
उसी बीच में श्लोक रचनाएं चलती रहती हैं। गुरु पवन पुराधीश पंचकम की रचना कर डालते हैं, श्लोक फूटते रहते हैं। तपोवन स्वामी के भीतर से सत्संग और गोष्ठियां होती हैं बीच बीच में। आध्यात्मिक अनुभव इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। पश्यति स पश्यति इस शीर्षक से बहुत सारे श्लोक इसमें इन्होंने लिखे हैं। और तीर्थाटन करते चले जाते हैं। सातवें उल्लास में पूरी तीर्थ यात्रा का इसी प्रकार से वर्णन है। और घन तुषार महार्णव मध्य गो रजत धवलोज्ज्वल मंजुले शिखर वर्त मणिमंद पद क्रमैः क्रमितुमयि हत धारित धैर्यवान। छंदों का वैभव है। अलग अलग प्रकार के छंद हैं, जैसे दृश्य से निकलते हैं, गुजरते हैं, वैसा ही छंद उन्होंने लिखा है। द्रुत विलंबित छंद में यह है, सघन तुषार का महार्णव जैसे सामने धाड़ मार रहा था, और जैसे चांदी की पट्टियां फैली हुई हों धवल उज्जवल मंजुल, और शिखरों के ऊपर उसी प्रकार से चढ़ा दी गई हों। धीरे धीरे चरण धरता हुआ मैं उस प्रदेश में चलता जा रहा था। रट्टांग से निकलते हैं। रट्टांग संज्ञ का सुप्रसिद्ध स हिमगिरि घट्ट तस्य हृदि भयमिव बहुलमाह्लादमपि जनयामास। तपोवन स्वामी ने उस रट्टांग के शिखर को देखा तो एकदम से भयचकित, भय स्तब्ध हो गया। भय स्तब्ध होने के साथ आह्लादित उतना ही हो गया कि मैंने क्या देखा। ये जो चकित और स्तब्ध कर देता है, और ईश्वर को सामने देखा, भय से भी जड़ होकर के रह जाएंगे, और उतना ही कौतुक और आह्लाद भी होगा। यह भी है। तिब्बत देशीय वाणिज्य व्यवसाय भी सत्रा तत्र यदृच्छयोपलब्धिर्महता साहसेन प्रयासेन च घट मत्यलंघत स्वामी। तिब्बत देशीय जो व्यवसायी हैं उनके द्वारा बहुत साहस और प्रयास से जो वहाँ घट स्थापित किए गए हैं, उनको पार किया इस स्वामी ने। और कैसी फिर प्राकृतिक दिव्य रमणीयता उनको पार करने पर दिखाई पड़ती है। इसका वाक्य है, एक एक वाक्य फिर आगे बहुत सुंदर है। महत प्राकृतिक दिव्य रामणीयक चटो महत प्राकृतिक दिव्य रामणीयक चटालोक रूपम तदाष्ट्यमनालोकित पूर्वम आलोक्यालोक्यापि नापूर्यत तस्य चक्षु कुक्षि। उसकी चक्षुओं की कुक्षि या कोख भरती ही नहीं थी, भरने को ही नहीं आती थी। अद्भुत प्राकृतिक दिव्य रमणीयता की छटाओं को जो झर रही थी वहां पर, उसको देख देख करके अहो पारमेश्वरी रचना कीदृग्विद सौंदर्यशालिनी। ईश्वर की रचना कैसी अद्भुत सौंदर्यशालिनी है। मनुष्य रचनाया तत्साक्षात् एतादृश बिंब सौंदर्यस्य प्रतीच्छाया लेशमात्रमपि किं कथितव्यम। मनुष्य की रचनाओं में इस छाया का सौंदर्य लेश भी कहीं होता है? ऐसा कह सकते हैं क्या? ऐसा कहते हैं। यह जो ईश्वर की सृष्टि का सौंदर्य है, देवस्य पश्य काव्यम न ममार न जीर्यति, यह अथर्ववेद के ऋषियों ने कहा। स्वादम स्वादम अपि नात्र पदसौ। उसका आस्वाद लेते लेते स्वामी को तृप्ति नहीं होती थी। हिमालय के प्रदेशों का ऐसा विस्तार से वर्णन अन्यत्र नहीं मिलेगा। ये तो प्राचीन संस्कृत साहित्य में भी इतना विस्तृत वर्णन नहीं मिलेगा, क्योंकि 350 पेज की किताब में आधे में तो लगभग हिमालय ही हिमालय है, और ये बारीक प्रिंट में पूरी किताब छपी हुई है। पिचान्य संवत्सरेषु शारदवासरेषु श्री केदारनाथ शैल प्रांतात् तन्नामक हिमधारा आगच्छन्त्या हिमधारातः आगच्छन्त्याः केदारगंगा सरितस्तटेनोपरि गंगोत्तर्यां दक्षिणतो बभ्राम स्वामी द्वित्रवारान् केवल तत्रत्य नाना दृश्य दर्शन विनोद मात्र प्रयोजनाय। गंगोत्तरी के ऊपर दक्षिण की ओर यह स्वामी केदार गंगा के किनारे किनारे केवल देखने के कौतुक की वजह से बस घूमता रहता था। 2-3 बार वहां चला गया। घन विषम विकट वनाच्छन्नान् पर्वत पार्श्वान् अतिक्रम्य पदे पदे पदस्खलन भयेन तत् तत् प्रयुक्त निधनं भयेन चेत्येवं महता संकटे नाग्रे तादृश संकट शून्यं समभूतलं सुंदरं तृणगुल्म विशेषैः कुसुमितैरापूरित मलभत आनंद मलभत आनंदाय अमंदाय।
घने विषम विकट वनों से घिरे हुए प्रदेश, उनमें विषम भूमि है, लड़खड़ाते हुए हर कदम पर गिरने का भय, नीचे किसी खाई में गिरने का भय और उसमें जाकर के चकनाचूर होने का भय, मृत्यु सामने नाच रही है उसका भय। उस सारे भय को हथेली पर रख करके और बढ़ता गया यह स्वामी, बढ़ता चला जाता था, फिर अचानक समतल स्थान आ जाता था। समतल स्थान में चारों ओर कुसुमित लताएं पादप खिले हुए, उनके बीच में वह अद्भुत आनंद का अनुभव करता था। ऐसा यह रास्ते, केवल इतने ही रास्ते नहीं, हर रास्ते पर नया नया क्षणे क्षणे यन्नवतामुपेति तदेव रूपम रमणीयताया। हर कदम पर जो नया होता जाता है, हर क्षण जो नया होता जाता है, वह सौंदर्य होता है। ईश्वर की सृष्टि में यह सौंदर्य है। उसको पहचानने के लिए आंख चाहिए। को पहचानने के लिए आंख चित्त की निर्मलता से होती है। और उस चित्त की निर्मलता से तपोवन स्वामी ने यह आत्मकथा अपनी लिखी। और इसमें हिमालय के वर्णन के प्रसंगों की मैंने यथामति किंचित चर्चा की। इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को धन्यवाद। नमस्कार।